खुश आमदीद, वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ होते हैं हकीम शाह नज़ीर साहब और वो हमें बताते हैं बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या एहतियात करनी है। सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। आज मुख्तलिफ़ तरीक़े की जो ख़ारिश होती है उस पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक तो ख़ारिश होती है जो स्किन पर होती है, एक तबीयत में भी ख़ारिश होती है। जैसे रमज़ान आने के बाद महंगाई करने वालों को ख़ारिश होती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को ख़ारिश होती है और आखिरी दिनों में दर्जी को ख़ारिश होती है और ईद के दिन जो है वो मिठाई वालों को ख़ारिश होती है। उस ख़ारिश का तो हम तज़किरा करेंगे। अभी जिस्म की ख़ारिश को कैसे ठीक करें? देखें, जो वेदर चल रहा है, दूसरा ये है कि हमारी जो ग़िज़ाएँ, हम ड्राई ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उससे ये है कि स्किन पे असर होता है और बाज़ लोगों को आम तौर पे भी आजकल जिस तरीके से मौसम चल रहा है, पूरे पाकिस्तान में ख़ारिश की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। पूरी बॉडी में ख़ारिश होती है। अच्छा, इसका बैक्टीरिया 2 किस्म का होता है, एक दिन को तंग करता है, एक रात को तंग करता है। अच्छा। हाँ, 2 किस्म का होता है, एक रात को तंग करता है। दूसरा ये है कि ड्राइनेस की वजह से जो ख़ारिश होती है ना, तो जब खुजाते हैं तो एक लकीर सी बन जाती है बॉडी पे और जिल्द जो है ऐसा लगता है जैसे अभी फट गई है। तो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते ये ठीक होना शुरू होगा। और इसमें यह है कि जब धूप में निकलते हैं तो सुइयाँ चुभती हैं पूरी बॉडी में, अपने आप को खुजा रहे होते हैं, चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन हों, दोनों के लिए बता रहा हूँ। सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान इसे इस्तेमाल ना करें, बाकी सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने लेनी है 3 चीज़ें। यह है उन्नाब। उन्नाब। उन्नाब ये एक बेर की शक्ल के होते हैं, बहुत मशहूर है ये। इसके 5 दाने आपने 1 गिलास पानी में भिगोना है। और ये है पनीर बूटी, इसके भी तकरीबन 5 दाने आपने पानी में भिगोना है, इसी पानी में डालेंगे। और ये है शात्रा बूटी, शात्रा, 3 नाम याद रखिएगा, उन्नाब, पनीर, शात्रा। शात्रा 1 चम्मच, उन्नाब 5 दाने, पनीर 5 दाने 1 गिलास पानी में भिगो दें रात को। सुबह निहार पेट इसे चम्मच के साथ शेक करें और फिर छान के ये पानी पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पीना है। इसे तमाम लोग यूज़ कर सकते हैं, हाई बीपी वाले भी कर सकते हैं, शुगर वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि शुगर पेशेंट को भी एलर्जी ख़ारिश बहुत ज़्यादा फील होती है। तो ये उनके लिए। बैरूनी इस्तेमाल के लिए, जैसे लगाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की ट्यूब्स, क्रीम्स, काफ़ी चीज़ें लोग लगाते हैं। तो आपने अपने घर पे ये गंधक आंवला सार ला के रखना है, पंसारी की दुकान से मिलेगा आपको। ये इसका पाउडर हमने बनाया हुआ है। ये आप लेंगे 1 चम्मच या जितना लग सकता है, लगाना आपने पूरी बॉडी पे है ये। जैसे अगर ख़ारिश पूरी बॉडी पे आपको, तो ये पूरी बॉडी पे लगाएंगे। इस तरीके से इसका नरम सा आपने पेस्ट बनाना है और ये पूरे जिस्म पे आपने लगा लेना है। यानी एक रात पीने को लगा लें, एक सुबह पीने धो की लें। एक पीने की, एक लगाने की। एक पीने की, ताकि खून धुल जाए और ताकि खून में से इसका बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए, और साथ में ये पूरी बॉडी पे लगा लें। बाहर से भी ये जरासीम ख़त्म हो जाए। देखिए, एक शख्स को भी घर में अगर ख़ारिश रह गई, बाकी सबको नहीं है, ठीक हो गए, लेकिन ये दोबारा रिपीट होती है, सबको दोबारा लग जाती है ये। तो कोशिश कीजिए, अगर सबको है तो पूरा घर एक ही बार इसे इस्तेमाल कर ले। सिर्फ 7 दिन करना आपने। रोज़ाना सुबह निहार मुँह ये पानी पीना है, उन्नाब, पनीर और शात्रा का 1 टाइम रोज़ाना। और ये गंधक आंवला सार सरसों के तेल में मिला के रोज़ाना रात को लगाएं, सुबह नहा लें। आप देखिएगा पहले दिन में काफ़ी फ़र्क होगा, इसकी शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाएगी। आस्ते आस्ते आप क्योर होना शुरू हो जाएंगे। जब 7 दिन में मुकम्मल ठीक हो जाए, आप इसे रोक दीजिए। अच्छा, ये बताइए कि ये तो आपने बहुत अच्छा बता दिया कि रात के वक्त इस पानी में ये 3 चीज़ें डालकर रख दें और सुबह छान के इसको पी लें। जी हाँ, और दूसरा आपने लगाने के लिए दिया है जी हाँ। जो ये क्या ख़ारिश जिस्म के कोई मख़सूस हिस्से हैं कि वहीं होती है या पूरे जिस्म में कहीं पर भी हो सकती है? ये पूरे जिस्म में कहीं पे भी हो सकती है। मखसूस हिस्सों में तो एक्जिमा होता है, ज़ख़म सा बन जाता है इससे हाँ, गोल गोल। जैसे ये जी हाँ, फ़ोल्ड, रिंग जैसे वॉर्म ये हाथ बनते हैं हमारा फ़ोल्ड होता है यहाँ, जो जॉइंट्स में आर्म बनता है। पिट्स में है, नीचे ये घुटने इसके पीछे हैं, उंगलियों के दरमियान है, ये ख़ारिश अलग होती है? देखिए, ये जो होती है, हर किस्म में बहुत सारी किस्में इसमें, ठीक है ना।
कुछ खारिश ऐसी होती हैं जो फैलने वाली होती हैं बॉडी पे। तो प्लीज़ अपने इस एलर्जी को अपने करीबी स्किन के डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखा दीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे वायरस भी होते हैं जो फैल जाते हैं, अगर उसको छेड़ लिया तो मज़ीद ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये एहतियात कीजिएगा। सोराइसिस के पेशेंट बहुत ज़्यादा एहतियात करेंगे, और साथ में जो एक्जिमा के पेशेंट हैं वो एहतियात करेंगे। बाकी जो जिस्म पे खारिश की प्रॉब्लम है उसकी हमने बता दी। एक होती है आर्टिकेरिया। आर्टिकेरिया उसमें लाल लाल ऐसे धतोड़े पड़ जाते हैं, पूरी बॉडी में लाल लाल निशान बन जाते हैं। अच्छा, उसको ख़त्म करने के लिए एक बूटी आती है चिरायता और एक बूटी आती है उशबा। ये दोनों आपने एक एक चम्मच के बराबर साबुत एक गिलास पानी में भिगो दें, कमती बढ़ती हो जाए कोई हर्ज नहीं है, और सुबह निहार पेट छान के पी लें। एक टाइम रोज़ाना पीना है आपने। ये कुछ अर्सा यूज़ करना है, 20 से 21 दिन। ये आर्टिकेरिया की शिकायत आपकी आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएगी। अच्छा ये बताइए कि ये जो आपने कहा जिस्म में रेड इसमें तकलीफ होती है या सिर्फ निशान बहुत होता है? ज़्यादा, और ईचिंग खारिश होती है और गर्म हो जाती है जगह। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाओं से किसी को एलर्जी होती है, ये किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी हो सकती है, ये उसकी बिना पे होती अच्छा है। ये समझ में नहीं आया कि बाज़ खारिश जो है वो ड्राईनेस की वजह से होती है और बाज़ चिकनाई की वजह से होती है। बास चिकनाई की बाज़ औक़ात ये है कि ना मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाओं की वजह से होती है। बाज़ को चिकन से एलर्जी होती है, बाज़ को अंडे से एलर्जी होती है, बाज़ को पालक से एलर्जी होती है, यानी ज़रूरी नहीं, बाज़ को कॉफ़ी से भी एलर्जी होती है, यानी किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी हो सकती है। तो आप उस चीज़ को नोट किया करें। अच्छा दूसरा ये बताएं कि किसी कीड़े के काटने से खारिश होती है? हाँ, उसमें यह है कि अगर वो जैसे किसी जानदार चीज़ ने, कीड़े ने काट लिया है, तो उसकी नोयत देखी जाती है कि आया वो जहरीला तो नहीं था। अगर जहरीला हो तो फ़ौरी प्लीज़ अपने करीबी डॉक्टर को दिखा दीजिए। हाँ, अच्छा कीड़े भी आजकल आप देखें अजीब अजीब कीड़े हैं जिनको कभी पहले देखा ही नहीं है। मुख्तलिफ अक़साम के कीड़े घूम रहे होते हैं दफ्तर में, घर में, दुकान में। तो कैसे पता चले किस कीड़े ने काटा है? ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भाई देखे जैसे महंगाई का कीड़ा काटे जी जी तो गुस्से की खारिश आती है। जी हाँ। तो ये कौन सा कीड़ा है जिसके काटने से खारिश हो, कैसे पता चले? मच्छर के काटने से तो खारिश नहीं होती? होती है। होती है? हाँ हाँ, उस पर निशान बनते हैं। डेंगू, काफ़ी मलेरिया, टाइफाइड के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, मलेरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि बहुत एहतियात कीजिए आप लोग। जहाँ तक महंगाई की बात है, हर इंसान इस चक्की में पिसता जा रहा है। हाँ। हर इंसान पिसता जा रहा है। कोई मुफ्त आटा दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, कोई क्या दे रहा है। अरे यार, मुफ्त आटा मत दो, आप 500 रुपये आटे का रेट रख लो ताकि हर आदमी को मिले, रश भी ना लगे, ना भगदड़ मचे। अब देखें ना हमारे यहाँ जमहूरियत का कीड़ा बहुत ख़तरनाक है और इसकी जो इसका रिज़ल्ट आता है वो रोड बंद करने की खारिश की सूरत में आता है कि सड़कें बंद कर दो। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोग फिर उन कीड़े मकोड़ों को भी दूर करें ना घर से। मैं ये कह सकता हूँ इसमें अल्लाह इन सबको नेकी की हिदायत दे। हाँ, और घर के कीड़ों का तो बताएं। हाँ, जो घर के जो जरासीम होते हैं, उनको जरासीम कुछ चीज़ों से आप धो लें आप घर में। और दूसरा ये है कि जो आपके कपड़े हैं या आप जिस बेड पे सोते हैं, जिस खारिश वजह बनते हैं ये, तो उन्हें धूप में रखें आप, तो वो ज़्यादा बेहतर चादरें रहेगा। वगैरह जी सब? हाँ, चादरें वगैरह उससे अच्छा धूप एक में आप रखें। धुनी का भी कहते थे। धुनी जो है उस सूरत में दें जब आपके घर में मच्छर और खटमल अगर बहुत ज़्यादा हो गए हों, तो आपने कलौंजी और अजवाइन दोनों को मिला के इसकी धुनी दें आप घर पे, तो उससे ये चीज़ें आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। इससे औरतें पूछती हैं भाई फर्नीचर तो काला नहीं हो जाएगा? नहीं, फर्नीचर काला नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप धुनी देंगे, आपने फर्नीचर के ऊपर जलाना थोड़ी है, हाँ, आपने धुनी देनी है। आप धुनी दें, आपका फर्नीचर काला नहीं होगा, मच्छर का मुंह काला हो जाएगा, मच्छर का मुँह काला हो जाएगा। तो भाग जाएगा वो। अच्छा दूसरा ये बताएं कि जो खारिश बच्चों को होती है, छोटे बच्चों को, बॉर्न बच्चे 6 में, उनके लिए नेट वेट लगाते हैं। तो नेट तो हम लगाते हैं ताकि इनको कोई कीड़ा ना काटे और उससे खारिश वगैरह ना हो, क्योंकि वो तो बता नहीं सकेगा कि यहाँ कीड़े ने काटी, और हमें नज़र आएगा तो हम उसका इलाज करेंगे। छोटे बच्चों को कौन सी खारिश हो सकती है? हाँ शबीर भाई, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जैसे पिट्स के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, और इनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होती है, तो इनको पाउडर वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा खुशबू वाली चीज़ें, इन चीज़ों से दूर रखा जाता है। तो प्लीज़ कोई उस पर एक्सपेरिमेंट ना कीजिएगा। जो आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपको मशवरा दे, आप उस पर अमल कीजिएगा। क्यों? उनकी स्किन भी बहुत नाजुक होती है, और दूसरा उनकी सूंघने की जो सलाहियत होती है वो भी बहुत नाजुक होती है। तो इसलिए किसी किस्म की कोई एलर्जी ना हो उनको। आप क्या कहते हैं हकीम साहब, जिसका ज़्यादा काम धूप में है, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने वाले मजदूर हैं या ठिया लगाने वाले हैं, क्या धूप में ज़्यादा रहने वाले को भी खारिश होती है? बिल्कुल होती है, पसीने में तेज़ाबियत होती है बाज़ के, और उसमें यह है कि उनके बॉडी में ख़ास तौर पे प्राइवेट एरियाज़ में
बहुत ज़्यादा उसमें ईचिंग खारिश महसूस होती है, ज़ख़म बनते हैं, तो उस सूरत में भी आप ये जो गंधक आंवला सारे इसे सरसों के तेल में मिला के आप ज़रूर लगाइए, इंशाल्लाह उसमें काफ़ी शफ़ा होगी उनको। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि सफ़र करने वाले यानी ट्रैवलिंग जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंट फ्लायर, सुना है उनको स्किन की बीमारियां बहुत होती हैं। देखिए, स्किन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उन इलाकों में होती है जो ठंडे इलाके होते हैं, बर्फ़बारी वाले इलाके होते हैं। अच्छा, और हम जी हाँ, समझते हैं गर्मी जिस वाले में तरीके होती से यूरोपियन साइड पे या हमारे नॉर्दर्न साइड पे जहाँ बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें वहाँ उनकी स्किन ख़राब हो जाती है, उसमें सोराइसिस बहुत ज़्यादा होती है, उसमें ज़ख़म बनता है, उसमें से खुश्की निकलती है हाँ, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। ऐसी सूरत में कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो डॉक्टर्स की होती हैं, वो बंद करनी पड़ती हैं कि अगर वो इस्तेमाल करेंगे, पेन किलर्स वगैरह कुछ होती हैं, तो वो डॉक्टर उनको समझा देते होते हैं, तो वो उसको वापस उभार लेती हैं अगर वो खाएंगे तो। इसलिए हम सोराइसिस पेशेंट को कहते हैं कि अपने कंसल्टेंट का मशवरा आप ज़रूर जारी रखिए। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि जो ज़्यादा सफ़र करते हैं वो क्या एहतियात उनके लिए लाजिम है, क्योंकि वो एरोप्लेन में सीट पे बैठते हैं तो किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं, बोर्डिंग पास लेने के लिए एयरपोर्ट पे होते हैं वहाँ हाथ लगाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के होटल्स में जाते हैं, वॉशरूम मुख्तलिफ इस्तेमाल कर रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट मुख्तलिफ़ किस्म जगहों पर उनका होता है। ज़्यादा ट्रैवल करने वाले अपने पास क्या चीज़ रखें? सैनिटाइज़र रखें, सैनिटाइज़र। सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। सैनिटाइज़र रखें। सैनिटाइज़र का खारिज से क्या ताल्लुक है? होता है। अच्छा। आप जरासीम कुछ होता है ना ये, तो इंशाल्लाह आपको जरासीम नहीं लगेंगे इसका। और दूसरी चीज़ ये है कि एक पत्थर चमकीला सा मिलेगा आपको ग्रीन कलर का, उसे मुर्दार संग कहा जाता है। अच्छा। मुर्दार संग, उसे पाउडर बना के आप किसी भी ऑयल के अंदर, कोकोनट ऑयल में, सरसों के ऑयल में मिला के रख लें आप उसको आप अपने हाथों पे लगाया करें। वो भी एक जरासीम कुछ भी होता है और दूसरा एंटी एलर्जी भी होती है, वो सिर्फ लगाने के काम के लिए। अच्छा, बाज़ लोगों को, मर्दों को दाढ़ी के अंदर और ये मूँछों के अंदर वहाँ पे भी खारिश होती है, वो क्या होती है? देखिए, वो एक खुश्की की भी हो सकती है, एलर्जी की भी हो सकती है। बाँस की शेव जो होती है वो बड़ी घनी होती है, उसमें चुभन महसूस होती है उसे। तो ऐसी सूरत में जो मैंने अभी ये 3 चीज़ों का बताया ना, शातरा, उन्नाब और पनीर बूटी, ये जो पानी में भिगो के पीने का बताया, ये फुल आपकी बॉडी का ब्लड प्यूरीफाई, खून धो देगी आपका। अच्छा, तो आप क्या हकीम साहब मशवरा देते हैं, नहाने के लिए साबुन इस्तेमाल करना चाहिए या सिर्फ पानी इस्तेमाल करना चाहिए या शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए बालों के लिए, या जिस्म के लिए जो बॉडी शावर वगैरह होता है वो कौन सी चीज़ इस्तेमाल करें कि खारिश से बचे रहें? देखिए, कोई भी अच्छा साबुन हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? नायलॉन लेकिन का ना हो। पानी के अंदर जो है ना, नीम के पत्ते डाल लें आप, हाँ। थोड़े से ताज़ा पत्ते डाल लें आप, और उससे आप नहाएं, और साबुन कोई सा भी यूज़ कर लें, उससे कोई सरोकार नहीं होता। सफाई निस्फ़े ईमान है। बहुत शुक्रिया हकीम शाह नज़ीर साहब तशरीफ़ लाए। आज आपने हमें खारिश के बारे में बताया, ज़िमनन कीड़ों का भी तज़किरा किया। जी। अल्लाह ताला हमारे जो भी जिनके पास भी इख्तियारात हैं उन सब के कीड़े भी ख़त्म हो जाएं और खारिश भी ख़त्म हो जाए। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फ़े के बाद।